दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनको सुलझाना इंसान के बस में नहीं होता। ऐसी ही घटना मलेशियाई फ्लाइट MH370 की है, जिसका आसमान से गायब हो जाना एविएशन की दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। और इस रहस्य को सुलझाने के सारे प्रयास करने के बाद भी मलेशिया गवर्नमेंट और पूरी दुनिया की मॉडर्न तकनीक घुटने टेकते हुए नजर आती है। तो आज हम इस वीडियो में MH370 फ्लाइट से जुड़े उन अनसुलझे सवालों के बारे में जानेंगे जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले अगर आपने MH370 का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मलेशियाई फ्लाइट MH370 8 मार्च 2014 को कोलालमपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरती है, जिसे चीन की राजधानी बीजिंग तक पहुंचना था। लेकिन ये फ्लाइट अपनी उड़ान के कुछ देर बाद ही आसमान से गायब हो जाती है और ATC से भी इसका संपर्क टूट जाता है। तमाम कोशिशों के बाद भी इस फ्लाइट का पता नहीं लगाया जा सका। आखिर ये विमान गया कहाँ? जबकि MH370 में 11 घंटे का फ्यूल मौजूद था। अगर ये फ्लाइट अपना रास्ता भटक भी जाती तो भी ये भारत पाकिस्तान तक अपना रास्ता तय कर सकती थी। पर सवाल ये उठता है कि इनमें से ये कहीं भी मदद के लिए क्यों नहीं पहुंची? क्या फ्लाइट MH370 को हाईजैक कर लिया गया था? और अगर इसे हाईजैक भी कर लिया गया तो क्यों इस हाईजैकिंग के बदले में कोई डिमांड नहीं की गई और क्यों किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली? क्या ये विमान कहीं क्रैश हो गया था? और अगर ऐसा हुआ भी तो आज तक इसका मलबा क्यों नहीं मिला? इसके मलबे को ढूंढने के लिए कई देशों ने एक साथ मिलकर एक ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया था। किसी भी विमान को खोजने के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था, जिसमें अरबों रुपए खर्च किए गए थे। अगर फ्लाइट MH370 में कोई तकनीकी खराबी आ भी गई थी तो क्यों पायलट ने कोई मैसेज नहीं छोड़ा? और उससे भी हैरानी वाली बात यह है कि क्यों फ्लाइट के किसी भी पैसेंजर का फोन कॉल नहीं आया। एक सवाल जो बार बार उठता रहा है, क्या ये विमान कहीं एलियन के कब्जे में तो नहीं है? क्योंकि अपनी उड़ान भरने के 40 मिनट बाद ही ये अचानक गायब हो गया था और रडार पर आखिरी बार उसकी लोकेशन वियतनाम में पाई गई थी। और वियतनाम अक्सर एलियन की खबरों के लिए सुर्खियों में रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहीं ये विमान एलियन के कब्जे में तो नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि प्लेन अचानक से रडार से गायब कैसे हो जाता है, जबकि इसमें कोई तकनीकी खराबी की जानकारी भी नहीं थी। ऐसे में अनुमान ये लगाया गया कि हो सकता है कि ये विमान पायलट की गलती के कारण कहीं क्रैश हो गया हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पायलट प्लेन में आई तकनीकी खराबी समझ नहीं पाते और क्रैश होने से चंद सेकंड पहले जब उसे इस बात की जानकारी लगती है तब प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है। क्या MH370 के स्ट्रक्चर में कोई खराबी थी? अगर इस विमान में ऐसी कोई गड़बड़ी भी थी तो क्यों पायलट ने ATC को नहीं बताया? आखिर क्यों MH370 ने अपने रूट से भटककर दूसरे रूट पर उड़ान भरी? ऐसे में ये अनुमान भी लगाया गया हो सकता है कि ये विमान समुद्री चक्रवात के प्रभाव में आ गया हो, जिसके कारण पायलट ने इसे दूसरी दिशा में मोड़ दिया हो। फ्लाइट MH370 में सिक्योरिटी के लिए पिंगर्स भी लगे हुए थे। पिंगर्स एक ऐसा टेक्निकल डिवाइस है जो पानी के अंदर भी विमान को डूबने की सिचुएशन में ATC के रडार सिस्टम पर सिग्नल भेजने में मदद करता है। लेकिन सवाल ये उठता है, पिंगर्स लगे होने के बावजूद भी प्लेन की लोकेशन आज तक क्यों नहीं पता लग सकी? ये प्लेन मार्च 2014 में गायब हुआ था और उसी महीने में ऑस्ट्रेलिया के एक शख्स जिसका नाम पीटर मैकमोहन था, उसने दावा किया था कि उसने गूगल अर्थ की मदद से MH370 का मलबा खोज निकाला है और उसे इस विमान के मलबे में गोलियों के छेद दिखे हैं। हालांकि जब उसके दावों की जांच की गई तो जांच एजेंसी ने इन दावों को झूठा करार दिया। एक थ्योरी ये भी है कि प्लेन साइबर हाईजैकिंग का शिकार हो गया हो, क्योंकि MH370 में हनीवेल अनइंटरप्टेड ऑटो पायलट ऑनबोर्ड कंप्यूटर लगा हुआ था और इसे रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता था। ऐसे में ये आशंका भी है कि MH370 के सिस्टम को हैक कर लिया गया हो और उसे उड़ाकर किसी खुफिया जगह पर ले जाया गया हो। MH370 को लेकर कई सवाल हैं जो हमेशा से उठते रहे हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी कोई ठोस नतीजे पर पहुंचा नहीं जा सका और MH370 एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया।